गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसी भी फ्रैक्शन के लिए, दशमलव प्रसार किसी भी भिन्न के लिए, वो किस प्रकार का होता है, उसके कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे। पहले तो हमारे पास दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। जो हमारे पास फ्रैक्शन दी होती है, भिन्न दी होती है, उसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करने पर जो हमारे पास वैल्यू आती है पॉइंट्स में, उसे हम कहते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन। और डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में बोलते हैं इसे शांत और अशांत। शांत कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? ऐसे डिवाइडेशन, ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिवाइडेशन करने पर हमारे पास जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो जीरो बचता है, वो हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग। यानी कि डिवाइडेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है वहां पर। उसके बाद में जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कभी भी जीरो नहीं आता है, जो डिवाइडेशन है वो आगे बढ़ता जाता है, उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके एग्जांपल्स अगर हम लिखें तो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लिखें तो हमारे पास जैसे है 1.2, 2.5, 3, 4, कोई भी हम वैल्यू लिख सकते हैं जिसमें हमारे पास डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो बचता है। कहने का मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आने के बाद में जो डिवाइडेशन है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो था नॉन टर्मिनेटिंग। इसके टू पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब है कि हमारे पास जो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो हमारे पास डिजिट्स आएंगे वो एक ही ऑर्डर में बार बार दोहराए जाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एग्जाम्पल अगर हम लिखें इसका, जैसे 1.3333, ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें 3 जो है वो क्या है? बार बार आ रहा है। सेकंड लिखें 1.123, 123, 123, ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि हमारे पास जो डिजिट्स हैं उन वही ऑर्डर में बार बार दोहराए जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि अशांत आवर्ती। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्या होते हैं? इसमें हमारे पास ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन आ जाते हैं जिसमें हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट्स को किसी एक ऑर्डर में बार बार नहीं दोहराया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हम इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1.123, 321, 213। ये हमारे पास क्या है? रिपीटिंग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं है। डिजिट्स तो बार बार आ रहे हैं लेकिन इनका कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये हमारे पास कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स थे। अब जो हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं, ये दोनों होते हैं रैशनल, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? इररेशनल होते हैं। तो अब अगर हमें ये पता लगाना हो कि हमारे पास जो फ्रैक्शन दी है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसका पता लगाने के लिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, उस डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद में, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हम प्राइम फैक्टर्स को चेक करेंगे। अगर प्राइम फैक्टर में हमारे पास 2 और 5 दोनों में से कोई एक आए या दोनों ही आ जाएं, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। सिर्फ हमारे पास या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए, ये हमारे पास क्या होंगे? टर्मिनेटिंग होंगे। इसके अलावा कोई हमारे पास अगर प्राइम फैक्टर आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम इनकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास गिवन है। इसके लिए राइट दी फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमें ये बताना है कि जो हमारे पास ये नंबर्स दिए हैं इनके लिए डेसिमल फॉर्म क्या होगी, और इसके लिए कौन सा टाइप इसके लिए डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें बताना है।
तो सबसे पहले हमें करना है 36/100। तो 36 में 100 का जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा, 360, यहाँ पे 0 आ जाएगा 6। तो हमारे पास इसके लिए जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या है, 0। तो हमारे पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.36। तो हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 आया, इसलिए क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। हम लिख देंगे ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये क्या है, शांत है। नेक्स्ट हमारे पास है 1/11। तो 1 में हम डिवाइड करके देखेंगे 11 का, तो क्या आएगा, 0.00 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, क्या आएगा, 99, क्या आएगा, 1, यहाँ पे 0 लिखेंगे, डिवाइड नहीं हो रहा, 0 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, 9। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। डिजिट्स जो हैं वो उसी ऑर्डर में रिपीट हो रही हैं, इसलिए क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.0909 डैश डैश डैश, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग लिख देंगे, अशांत आवर्ती। नेक्स्ट हमारे पास है 4 and 1/8। तो इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। 8 4 जा 32, 32 and 1 हो जाएंगे 33/8। 33 में 8 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 8 4 जा 32, 1 आएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा, 1, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 8, 2 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, 8 2 जा 16, यहाँ से 4 आ जाएगा, 0 आएगा, 8 5 जा 40। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो क्या है, 0। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 4.125। तो लिख देंगे इसे, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ये है शांत। तो हमारा जो 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट्स इसके लिए हमारे पास गिवन है। 4th है हमारे पास 3/13। तो 13 का डिवाइड करेंगे हम 3 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, 0, 2 से डिवाइड होगा 26, 4, फिर 3 से डिवाइड होगा, 0 लग करके कितना आ जाएगा 39, 1 आ जाएगा, यहाँ से 0 लगेगा, डिवाइड नहीं हो रहा, 0, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 13 7 जा हमारे पास हो जाएंगे 91, फिर हमारे पास क्या आएगा 9, यहाँ से 0 आ गया, 13 6 जा होता है हमारे पास 78, यहाँ से 12 आएगा, 0 लगेगा, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, यहाँ से हमारे पास जो रिमाइंडर है वो वापस से क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमारे पास यही जो वैल्यूज हैं, जो डिजिट्स हैं, वो इसी ऑर्डर में बार बार रिपीट होंगी। तो हमारे पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 0.230769। बार बार ये रिपीट होगी इसी ऑर्डर में, इसलिए इसके ऊपर हम लिख सकते हैं बार। जब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और ये क्या बन जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। हमारा जो 4th पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। 5th पार्ट दिया है, 2 में हमें डिवाइड करना है 11 को। तो 2 में डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या बनेगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, 0 1 11 9 आएगा, यहाँ से 0 लगेगा, 8 पर जाएगा 88, 2 आएंगे हमारे पास, फिर से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया। तो ये क्या बनेगा, इसके लिए 0.18, इसके ऊपर बार आ जाएगी, और यहाँ से ये क्या बनेगा, ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग
यानी कि अशांत आवर्ती। नेक्स्ट हमारे पास है 329 में हमें डिवाइड करना है 400 का, तो 329 में डिवाइड करेंगे 400 का तो क्या आएगा, यहाँ से 0 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा। 8 से डिवाइड होगा 3200, यहाँ से 90 आएंगे, पॉइंट से कारण 0 लग जाएगा। यहाँ से डिवाइड होगा ये 2 पर 800, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 100, 0 लग जाएगा। यहाँ से जब हम इसे डिवाइड करेंगे फिर से हमारे पास ये 2 पर डिवाइड होगा, यह देगा 800, बचेगा हमारे पास 200, यहाँ से 0 लग जाएगा। अब ये डिवाइड होगा 4 पर, तो ये क्या देगा 2000। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग। और इसके लिए जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आ जाएगा, 0.8224। अब लिख देंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, और हिंदी में ये क्या है, शांत है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसके लिए you know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो हमें कहा है इसने कि हम जानते हैं कि 1/7 जो है वो 0.142857 के बराबर होता है इसकी बार के। क्या हम इसके लिए 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7 के लिए इनके लिए जो दशमलव प्रसार है वो ज्ञात कर सकते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के? अगर ऐसा है तो कैसे कर सकते हैं? तो हमें सबसे पहले दिया है 1/7 इज इक्वल टू क्या है, 0.142857। हमें फाइंड करना है 2/7। 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई विद 1/7। तो 2 मल्टीप्लाई विद 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 बार। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 11, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 17, 5, 8 एंड 2। तो हमारे पास इसके लिए जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या बनेगा, 0.285714। नेक्स्ट हमारे पास है 3/7। तो 3 मल्टीप्लाई विद 1/7, 3 मल्टीप्लाई विद 0.142857। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 17, 1 आएगा 24, 25, 2 कैरी आ जाएगी 6, 8, यहाँ से हो जाएगा 12 और 4, ये आ जाएगा 0.428571। नेक्स्ट हमारे पास है 4/7। 4/7 है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई विद 1/7, 4 मल्टीप्लाई विद 0.142857। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 28, 2 कैरी आ जाएगी 22, 2 कैरी आ जाएगी 32 एंड 2 हो जाएंगे 34, 3 कैरी आ जाएगी 8 एंड 3 11, 1 कैरी आ जाएगी 16, 17, 1 कैरी आ जाएगी 4 एंड 5। क्या आ जाएगा 0.571428। नेक्स्ट है हमारे पास 5/7। क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई विद 1/7, क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई विद 0.142857। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 7 जा हो जाएंगे 35, 3 कैरी आ जाएगी 25 एंड 3 हो जाएंगे 28, 2 कैरी आ जाएगी 5, 8 जा हो जाएंगे हमारे पास 40 और 2 42। यहाँ से हमारे पास 4 कैरी आ जाएगी 4, 5 2 जा 10, 10 एंड 4 14, 1 कैरी आ जाएगी 20 और 1 21, 2 कैरी आएगा 5 एंड 2 हो जाएंगे 7। क्या बनेगा 0.714285। नेक्स्ट हमारे पास है 6/7। तो 6 मल्टीप्लाई विद 1/7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद 0.142857। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 हो जाएंगे 42, 4 कैरी 34, 3 कैरी 48, 51, 5 कैरी
12 और 5 17, 1 कैरी, 24 25 2 कैरी, 6 and 2 8, ये हमारे पास आ जाएगा 0.857142 के बाद ये हमारे पास क्या है, इनके आंसर्स हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।